हाय फ्रेंड्स, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3। जिससे पहले मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे इस चैनल पे अब आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलेंगी। तो मैं थोड़ा टाइम टेबल पे आज बात करता हूँ, 2 सेकंड आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारे कुछ मॉर्निंग की बैच है, जो हमारे मॉर्निंग बैच है उन पे ध्यान दीजिए। आप लोग मॉर्निंग बैच आपके सत्यम सर आएंगे इंग्लिश लेके, ठीक है। वो इंग्लिश आपकी होगी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश होगी, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश लेके आएंगे सत्यम सर, जो कि टाइम होगा उनका 8 से 8:30। वो 8 बजे आपको लाइव आ जाएंगे और 8:30 तक उनकी क्लास रहेगी। हर क्लास हमारी आधे घंटे की होगी। उसके बाद मैथ लेके आएंगे क्लास 10th की मैथ लेके आएंगे, जो कि टाइम हमारा होगा 8:30 से 9 तक। फिर आपके बायो के सर आएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपके, वो आएंगे सर आपके 9 बजे लाइव आएंगे और 9:30 तक वो की क्लास होगी आपकी। फिर इवनिंग बैच हमारे जो चलेंगे, जो इवनिंग बैच है, इवनिंग जो बैच होंगे हमारे वो कितने देखिए बेटा, आपका 7:30 से जो आपका मैथ क्लास 12th होगी, क्लास 12th की है जो मैथ होगी, वो आपको मिलेगी 7:30 से 8 के बीच में। और उसके बाद आपकी जो आपकी इंग्लिश होगी, इंग्लिश 9 to 12 के लिए, वो कंपटीशन की इंग्लिश थी, 9 to 12 की इंग्लिश जो होगी वो आपकी मिलेगी 8 से 8:30 के बीच में। और उसके बाद आपकी जो एडवांस मैथ जो होगी बेटा, वो आपकी मिलेगी 8:30 से 9 तक। तो ये आप हमारे बैचेस टाइम है, तो आप लोग इन बैचेस टाइम को ध्यान दें और इन्हीं के टाइम पे जो जो इस क्लास पे जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है वो अपने टाइम से लाइव आए। तो बेटा हम लोग चलते हैं आज अपनी एक्सरसाइज पे। तो मैंने टाइम टेबल था तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज 4.3 का कह रहा है आपको एरिया बताना है। क्या करना है? एरिया बताना है, निर्देशांक दे रखे हैं। तो आप देखिए यहां से मैट्रिक्स की सहायता से आप यहां पे कोई बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 और गामा y3 होते हैं। इस तरह त्रिभुज में निर्देशांक एक होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष 3 बिंदु होते हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है। तो बेटा इसके लिए आपको एरिया बराबर पता होना चाहिए। क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2। इसको इस तरह x1 y1 और 1 x2 y2 और यहां से 1 x3 y3 यहाँ पे 1 मानना है। आप इसी सिद्धांत से आपको कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। इसे जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है? x1 लेंगे बेटा, इसको हम इधर कॉलम के थ्रू तोड़ेंगे, ठीक है ना, c1 के हम हिसाब से तोड़ रहे हैं। x1 लेंगे तो बेटा ये पार्ट खत्म आपका, तो ये लाइन खत्म। तो अब क्या होगा? y2 माइनस y3। फिर आप माइनस का दूसरा पता है आपको सब कुछ है, दूसरा माइनस होता है x2 लेंगे आप, जब ये वाले x2 लेंगे तो ये लाइन खत्म। तो आपका क्या हो जाएगा? y1 माइनस y3। फिर यहाँ से आप प्लस का x3 लेंगे, तो ये लेंगे तो y1 माइनस y2। बस बेटा आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ से बस वहां पे जो आपने फार्मूला पढ़ा था तो वो ऐसे पढ़ा था, प्लस पढ़ा था x2 यहाँ पे। जब यहाँ प्लस करूँ तो अंदर जाएगा y3 माइनस y1 और यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। बस यही चीज आपको ध्यान देना है। यही तो फार्मूला हमने पढ़ा है, तो इसी फार्मूला को हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज करके इस तरह बनाते हैं। तो हम लोग आज इसके सहायता से सारे की सहायता से आपको एरिया निकालना बताते हैं। देखते हैं बेटा हमारा पहला क्वेश्चन कैसा है, क्या है, तो उसको ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसपे देखो 3 क्वेश्चन तो मैं पहले को बता रहा हूँ एरिया का। देखिए एक ऐसे टेक पढ़े तो देखिए पहला बिंदु x1 है तो ऐसे x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3 और इधर 1 1 मान लेते हैं। बेटा इसका एरिया निकालना, देखिए 1/2 1 लेंगे बेटा, यहाँ से 1 आपने लिया जब तो यहाँ से 0 माइनस 3 हुआ। फिर आप 0 तो ले नहीं सकते तो 0 वाली लाइन छोड़ दीजिए, आप प्लस 1 लेंगे जब तो 1 लेंगे तो बेटा इधर क्या होगा? 36 18 और माइनस 0। तो बेटा यहाँ से आपका a बराबर क्या हुआ? 1/2 अंदर आप -3 प्लस 18 करेंगे। देखिए यहाँ से 18 और 1 -3 तो आपका पूरा बच गया 15/2। इसको लिख सकते हैं 7 से 1/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है बेटा तो वर्ग इकाई। अगर आयतन होता तो घन इकाई, और अगर ऐसे कोई होता तो इकाई भर लिखते अगर कोई लंबाई चौड़ाई होती तो बेटा आप इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से क्या बेटा 2 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं आप लोग, तो करिएगा। और
आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है। अगला बेटा क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, दर्शाइए कि दिए गए बिंदु ए दे रखा है किसी त्रिभुज में a, b प्लस सी, फिर दे रख b c प्लस a, फिर यहाँ से c a प्लस b, ये इस तरह निर्देशांक दे रखे हैं। तो इसको एरिया के रूप में लिखो, एरिया, ठीक है। संदेश में एरिया शून्य होना चाहिए, तो ये सिद्ध कर रहा है। तो 1/2 a b प्लस सी x1 x2, फिर y1 और x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब बेटा देखो इधर आपको करना है ऐसे एरिया निकालना, तो आप लोग जिसके सारे गुण तो पढ़ेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं c1 stands to c1 plus c2 कर देते हैं, या c2 stands to करते हैं, c2 stands to c2 plus c1। देखिए a b c, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, फिर जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए ये दोनों जोड़ने 1 1 1। अब बेटा देखिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन है पूरी लाइन, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाई पे 2 कॉमन लेंगे ना, और यहाँ से a b c और यहाँ से 1 1 1 1 1 1। तो देखिए ये आपका सेम हो गया, दो पार्ट सेम, तो आपको पता है कि शून्य होता है, शून्य a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो आप कितना आ गया शून्य। अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेख, क्या है बेटा संरेख, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है अगला बेटा 3 नंबर क्वेश्चन है, सर आ रहा है 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन करा के की वैल्यू बताओ। उसमें कह रहा है कि कब्ज वर्ग की क्षेत्रफल आपका, तो a बराबर 4 रखा है, तो a का समीकरण कैसे, a बराबर क्या होता है 1/2, बिंदु होता है x1 y1 x2 y2 और यहाँ से x3 y3 और 1 1 1 बराबर 4 पे रखा है, इसको हल करते हैं। ऐसा इसी का सेकंड पार्ट है, इससे फर्स्ट पार्ट हुआ बेटा, सेकंड पार्ट में बना दे रहा हूँ, a बराबर उसमें भी 4 दे रखा है, इसके बस बिंदु बदले हैं, तो 1/2 -2 0 0 4 0 के 1 1 1, ये आपका है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, एक मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, तो इसको देखिएगा, एक का इधर करो तो 8 4 दूनी 8 के लोगे बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 -2 और फिर यहाँ से प्लस का 1, क्योंकि ये लाइन है 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो 8 1 लेंगे तो 8 - 0, ठीक होगा। तो यहाँ से -2 के प्लस 8 बराबर 8 सेट कर गया, तो -2 के बराबर 0, तो के बराबर ये आपका क्या आ गया। तो बेटा जैसे मैंने इसको सॉल्व किया आप उस वाले को भी कर देंगे, ठीक है। तो जो चीज बेटा आपको समझना है समझिएगा, मैं इससे थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ कि आप लोग को कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाए कम समय में, और आपको जो चीज बहुत सरल चीज इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ कि बहुत इजी वे से पढ़ा है इसमें। तो चौथा क्वेश्चन, अच्छा तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, सारित का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन, समीकरण बताया बेटा, कोई समीकरण जो होती है रेखा उसका क्षेत्रफल क्या होता है, रेखा का क्षेत्रफल जो होता है वो आप सब बताइए शून्य होता है कि नहीं होता। तो 1/2 कोई भी रेखा उसका 1/2 क्षेत्रफल, यहाँ बिंदु क्या दे रखे हैं 1 2 6 3 3 6, और यहाँ पे जब नहीं दिए तो x y मान लो और 1 1 होते हैं, इसके लिए कितना होता है रेखा का शून्य होता है। ऐसे इसी का सेकंड नंबर आपको करना है, उसमें भी क्षेत्रफल शून्य हो, तो 1/2 बिंदु दे रखे हैं आपके 3 1 9 3, ठीक है, और यहाँ से x y 1 1 1, इसको आप हल कर लेंगे तो यहाँ से आपको निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे बेटा 1 2 गुणा करा तो कोई मतलब नहीं, खत्म हो वहां पे जाके ये 2 0, तो यहाँ देखो 1 लेंगे आप तो क्या होगा 6 - 1, फिर -2 आप लेंगे ये वाली लाइन, तब क्या होगा 3 - x, ये बात समझिए। जब ये लेंगे तो ये लाइन ऐसे कराना 6 - y, फिर ये आप लीजिए माइनस पे, तो यहाँ पे 3 - x, प्लस का आप 1 ले लीजिए, आप जब 1 लेंगे तो ये लाइन खत्म, तो यहाँ से 3y - 6x इक्वल 0। देखिए यहाँ से 6 - y - 6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x बराबर 0। देखिए 6 से 6 खत्म हो गया, यहाँ से 2y और माइनस का यहाँ से 4x,
इक्वल 0, तो 2y बराबर आपका 2x, 2y बराबर 4x, यहाँ से y बराबर आपका क्या आ गया 2x, 2 दूनी 4, काट दोगे ना, यहाँ 2 दूनी 4, तो 2x आ गया, तो इसको देखो y माइनस 2x बराबर 0 या 2x माइनस y बराबर 0, ये तीनों भी देख सकते हो समझ, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, अगला निकाल लेंगे। अगला देखते हैं बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका बेटा जो है वो कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा है कि बेटा दे रखा है आपके बिंदु और वर्ग क्षेत्रफल, तो a बराबर दिया है आपका 35, ठीक है। तो a का वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ से 2 माइनस 5 4 के 4 ना, इधर का 1 1 1 ऐसे मान लो बराबर पे आपका 35 तो दे ही रखा है। इसको सॉल्व करना है, विकल्प क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे तो देखो बेटा, तो इसका 2 का तो 35 दुनाई 70। अब देखो इधर 2 लोगे बेटा तो यहाँ से 4 माइनस 4, ये 4 माइनस 4, फिर प्लस का 6 हो जाएगा, 6 लिए तो 5 माइनस का k, और फिर आप 1 ले लेंगे बेटा, यहाँ से जब 1 लेंगे तो 20 माइनस 4 k, तो देखिए ये तो 0 हो गया, 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर 70, तो माइनस 10 के ये जोड़ दो और 70 और उठा के ले जाओ तो माइनस का कितना पहुंच गया 50, 30 20 50, तो माइनस 10 के बराबर आपका प्लस का 20 तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा 10 का भाग दे दो, तो यहाँ से माइनस चला है तो माइनस के बराबर माइनस, तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक है। तो आपको इसी के साथ आप लिख सकते हो बेटा, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।